बच्चों आज हम लोग लैब प्रोसेस का में ही न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लिए हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आज हम पढ़ेंगे क्या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। एनिमल्स ऑब्टेन्स देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स जो होता है अपना भोजन क्या प्लांट से प्राप्त करते हैं या दूसरे एनिमल्स को खा के ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो यही है, जंतु अपना भोजन पादपों से या दूसरे जंतुओं से को खाकर प्राप्त करते हैं। अब है कुछ जो प्लांट्स है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। द नॉन ग्रीन प्लांट जो है, जो हरे पौधे नहीं होते हैं, कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ऑल्सो ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स एंड एनिमल। वो भी दूसरे एनिमल के तरह दूसरे प्लांट्स और एनिमल से ही अपना भोजन प्राप्त किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ईस्ट है, कैस्कुटा है, वो भी एनिमल के तरह ही अपना दूसरे प्लांट्स और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं। ये अब सम प्लांट्स कैन बी ईट इंसेक्ट, कुछ प्लांट्स जो है इंसेक्ट खाते हैं, जैसे पिचर प्लांट्स हुआ और वेनस फ्लाई ट्रैप होता है। वो जो प्लांट्स होता है इंसेक्ट ही भोजन करता है। अब सेकेंड पॉइंट, all the animals can be divided into three groups on the basis of their food habit। फूड हैबिट के आधार पर उसको हम एनिमल्स को तीन भागों में बांटा गया है, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। हर्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी और ओमनीवोरस सर्वाहारी। अब आते हैं पहले हर्बीवोरस, जल्दी जल्दी हम ये, चूंकि ये बच्चे जानते ही हैं। हर्बीवोरस, दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस, जैसे कॉ, डियर, गोट, रैबिट। जो एनिमल्स केवल प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाता है, हर्बीवोरस कहलाते हैं। उसमें कॉ, डियर, गोट आया। अब है कार्निवोरस, दोज एनिमल्स व्हिच कैन ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवर का मांस खाते हैं केवल, वो क्या कहते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं। जैसे लैन, टाइगर, फ्रॉग, ये सब, लिजार्ड, ये सब हुआ। अब है ओमनीवोरस, दोज एनिमल्स व्हिच कैन ईट बोथ प्लांट एनिमल, जो वो प्लांट्स और एनिमल दोनों खाते हैं उसको ओमनीवोरस कहते हैं, सर्वाहारी। जैसे ह्यूमन बीइंग माने मनुष्य जो है सारे कुछ खाते हैं। डॉग, वो भी शाकाहारी चीज भी खा लेते हैं, मांसाहारी भी चीज खाते हैं। क्रॉ, चीटी एंड सारे ये सब सर्वाहारी में आ गए। अब आते हैं बच्चों न्यूट्रिशन एंड अमीबा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये अमीबा में पोषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स है, ये भी एक यूनिसेलुलर एनिमल्स है, माने वो उसमें एक ही सेल पाया जाता है। अमीबा इट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मैक्रोस्कोपिक प्लांट, जो जिस प्लांट्स को हम मैक्रोस्कोप से देख पाते हैं, ऐसे जलीय पौधे को वो खाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस, यानी सेल फीडिंग, माने सेल के अंदर ही अपना भोजन करता है। चूंकि ये एक कोशिकीय सेल का बना होता है, वो सेल के ही अंदर अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि उसमें कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो अमीबा, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा, कौन कौन स्टेप्स है अमीबा में पोषण के लिए। तो इंजेशन होता है, अंतर्ग्रहण होता है, डाइजेशन होता है, पाचन होता है, एब्जॉर्प्शन अवशोषण होता है, एसिमिलेशन होता है, सांगीकरण जिसको कहते हैं, एसिटेशन होता है, निष्कासन होता है। अब देखो ये अमीबा का, ये तुमको डायग्राम बनाना है और यहाँ पर ये डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे। अब देखो इंजेक्शन माने अंतर्ग्रहण, अमीबा हैज नो माउथ, उसको कोई माउथ नहीं होता है, न कोई फिक्स प्लेस होता है जहाँ से वो भोजन ग्रहण कर सकता है। व्हेन द फूड पार्टिकल्स कम्स नियर, जब फूड पार्टिकल उसके नज़दीक आया तो वो अपने
पेसिडोपिया को बढ़ा दिया, जिसको कूटपाद हिंदी में कहते, उसको बढ़ाता है और उस फूड को क्या किया, वो घेर लेता है चारों तरफ से। तो वही है, अमीबा हैज नो माउथ एंड फिक्स्ड प्लेस ऑफ इंडाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन फूड particles comes near amoeba, then it ingests the food particles into food vacuoles, और अपने वो फूड वैक्यूल्स में ये ले आता है with the help of पिसुडोपोडिया के साथ से। वो कहाँ पर अमीबा अपने फूड को कहाँ पर लाता है, फूड वैक्यूल्स में ले आता है, जिसको हम हिंदी में खाद्य रिक्तिका कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप है इन डाइजेशन, पाचन है। इन द अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल्स में, माने खाद्य रिक्तिका में वो भोजन, उसका पाचन होता है। वहाँ पर एंजाइम क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में, है ना। वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो फूड, उसको ये एंजाइम सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और सोल्यूबल स्टेट में, जो उसमें मिल जाए, सोल्यूबल स्टेट यानी घुलनशील पदार्थ में ये कन्वर्ट कर देता है। हिंदी वाले बच्चे ये लिख लेंगे, अमीबा में भोजन का पाचन एंजाइम द्वारा खाद्य रिक्तिका में होता है। एंजाइम खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन घुलनशील सरल पदार्थों में बदल देता है। एब्जॉर्प्शन, अब ये जो डाइजेशन हो गया, इसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, इस भोजन को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, तो द डाइजेस्टिव फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल्स, फूड खाद्य रिक्तिका में, यानी फूड वैक्यूल्स में जो डाइजेस्टिव फूड था, जो डाइजेस्ट हो चुका था, वह धीरे धीरे क्या होता है, साइटोप्लाज्म में, ये अमीबा के साइटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में जीवदर्भ कहते हैं, उसमें मिल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस से। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन फूड, द फूड वैक्यूल्स, जिसे जब भोजन एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके बाद ये फूड वैक्यूल्स डिसअपियर्ड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फूड वैक्यूल्स खाद्य रिक्तिका नहीं होता है, सब खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं बेटा अवशोषण में। तो अब अवशोषण तो यही हो गया जो हम पढ़ाए थे, एब्जॉर्प्शन, इसको हिंदी में लिख दिया है, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे। खाद्य रिक्तिका में उपस्थित पचा हुआ भोजन विसरण प्रक्रिया द्वारा अमीबा के कोशिका द्रव्य में मिल जाता है और पचे हुए भोजन के अवशोषण के पश्चात खाद्य रिक्तिका समाप्त हो जाता है। अब है एसिमिलेशन, सांगीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं। तो अब यहाँ पर जो डाइजेस्टिव फूड को ये क्या होता है, अवशोषित कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तब उसका कुछ पार्ट होता है और रिस्पायरेशन में जो हम ये भी ऑक्सीजन लेता है, उसके द्वारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पार्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब इन अमीबा सेल्स यूज और ऑब्टेन एनर्जी थ्रू रिस्पायरेशन। तो इन रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं सांस, तो उससे वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ फूड जो एब्जॉर्ब किया एनर्जी में, तो जो उसको चलने में, इधर उधर घूमने में मदद करता है। और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब जो फूड है, तो उसको ये अपने अमीबा सेल को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में यूज होता है। तो ये द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब फूड इज यूज टू मेक द पार्ट ऑफ अमीबा सेल्स विद द लीड ऑफ ग्रोथ ऑफ अमीबा में होता है, उसका अमीबा के ग्रोथ करने में मदद करता है, जो बाद में एक अमीबा से फिर ये 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है। अब है निष्कासन, इजेस्टेशन। तो उसमें क्या होता है, जो अवशिष्ट बन जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है, उसको शरीर के बाहर, अंदर रहेगा तो ये खराब करेगा, पॉइजनस हो जाएगा, तो उसको बाहर करना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता है, अनस नहीं होता है जो ये बाहर करेगा, तो कोई तो वो क्या हो जाता है, जब फूड आइटम उसमें कलेक्ट हो जाता है, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है तो ब्रेक कर जाता है, कहीं कहीं से ब्रेक कर दिया, और जो अनडाइजेस्ट फूड है उसको बाहर निकाल देता है। तो वही चीज लिखा हुआ है, अमीबा हैज नो फिक्स्ड प्लेस for the removing undigested part of food. When undigested food collect inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures any place and undigested food is thrown out of the body of amoeba.
उसी प्रकार पैरामीशियम है, पैरामीशियम के विषय में भी हमारे एनसीईआरटी बुक में है, तो वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें सिलिया पाई जाती है, उसमें पाया जाता था पेसुडोपोडिया, जो भोजन पकड़ने के लिए इसमें सिलिया पाए जाते हैं, सिलिया ही भोजन को कैच करता है और फिर उसके पैरामीशियम के मुंह तक लाता है। टेक इन फूड इन द माउथ ऑफ paramecium. The paramecium used to hair-like structure called cilia and to sweep the food. वो भोजन को पकड़ता है और from water and put them into mouth, और अपने mouth तक ले जाता है। तो यही चीज है, पैरामीशियम के विषय में पढ़ लेना है। तो कल हम क्या कहते हैं ह्यूमन का जो डाइजेशन हम पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही।